गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है संजय पटेल और आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12 सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री में पिछली क्लासेस में हमने डिस्कस किया था कि एड्जॉर्प्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन के क्या किस तरीके से उन्हें डिफाइन करते हैं, क्या क्या उनके कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, किस तरीके से किस फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि टेम्परेचर और प्रेशर पे किस तरीके से एड्जॉर्प्शन और एड्जॉर्प्शन डिपेंड करता है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग एड्जॉर्प्शन में हम दो टॉपिक्स डिस्कस करने जा रहे हैं। एक है टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ एड्जॉर्प्शन और दूसरी है कि टेम्परेचर के साथ प्रेशर किस तरीके से वेरी करेंगे तो एड्जॉर्प्शन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो हमने पिछली क्लास में देखा था कि फिजी एड्जॉर्प्शन और केमी एड्जॉर्प्शन दो तरीके के क्या होते हैं, एड्जॉर्प्शन होते हैं। फिजिकल एड्जॉर्प्शन और केमिकल एड्जॉर्प्शन। फिजी एड्जॉर्प्शन और केमी एड्जॉर्प्शन में क्या अंतर होता है? फिजी एड्जॉर्प्शन में जो फोर्सेज लगते हैं या जो बॉन्ड्स बनती हैं वो वीक वॉन डेर वाल्स फोर्सेस के कारण बनती है। किसके कारण बनती है? वीक वॉन डेर वाल्स फोर्सेस के कारण। जबकि केमिकल एड्जॉर्प्शन में जो बॉन्ड्स बन रही हैं वो क्या बनेंगी? नॉर्मली जो हमारी कोवेलेंट और आयनिक बॉन्ड्स बनती हैं उसके कारण बनती हैं। फिजिकल एड्जॉर्प्शन यूनिमोलिकुलर है या एक ही मॉलिक्यूल की एक ही लेयर, मतलब फिजिकल एड्जॉर्प्शन में मल्टी मोलिकुलर लेयर बनेगी, केमिकल एड्जॉर्प्शन में एक ही लेयर बनेगी। क्योंकि जो बैलेंसीज फ्री बैलेंसीज एड्जॉर्बेट के ऊपर होती हैं उसी के ऊपर क्या होता है, मॉलिक्यूल्स आके अटैच होते हैं, बॉन्ड्स बनाते हैं। तो अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं, अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं किसके बीच में, फिजी एड्जॉर्प्शन और केमी एड्जॉर्प्शन के लिए, ठीक है। फिजी एड्जॉर्प्शन और केमी एड्जॉर्प्शन में क्या होता है, जैसे ही मैं यहां पे लेता हूं क्या, x/m का रेशियो और यहां पे टेम्परेचर। तो टेम्परेचर में आप देखेंगे कि जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाते जाऊंगा किसमें, फिजी एड्जॉर्प्शन में, जैसे जैसे मैं टेम्परेचर को क्या कर रहा हूँ, इंक्रीज कर रहा हूँ, ये क्या होते जाएगा, फिजी एड्जॉर्प्शन डिक्रीज होते जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो बॉन्ड्स बन रही हैं वो कैसी हैं, वीक वॉन डेर वाल्स फोर्सेस के कारण बन रही हैं। और वीक वॉन डेर वाल्स फोर्सेस में जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जो फोर्सेस के कारण अटैच हो रहे थे, पार्टिकल्स अटैच हो रहे थे, सपोज करो कि ये मार्कर को मैंने डस्ट के अंदर प्लेस किया, किसके अंदर प्लेस किया है, डस्ट के अंदर प्लेस किया। तो डस्ट के अंदर प्लेस का क्या होगा, डस्ट के अंदर प्लेस करने पे क्या होगा कि हमारा जो मार्कर है इसके ऊपर डस्ट पार्टिकल अटैच हो जाएंगे। और वो डस्ट पार्टिकल किसके कारण अटैच हो रहे हैं, यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं बन रही है। ऐसा नहीं है कि डस्ट पार्टिकल्स की केमिकल कंपोजिशन में चेंज आ रहा है या मार्कर के कंपोजिशन में चेंज आ रहा है। यहाँ पे जो बॉन्ड्स बन रहे हैं वो वीक वॉन डेर वाल्स फोर्सेस है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं हम क्या, फिजी एड्जॉर्प्शन। जहां पे वीक वॉन डेर वाल्स फोर्सेस के कारण होती बहुत सारे पार्टिकल्स इसके ऊपर डस्ट के पार्टिकल्स अटैच हो गए तो उसे बोलेंगे क्या, फिजी एड्जॉर्प्शन। इसी मार्कर को अगर मैंने किसी एसिड में प्लेस कर दिया होता तो क्या होता, एसिड में प्लेस करने पे पार्टिकल्स जो होते हैं इसके ऊपर जो पार्टिकल्स होते हैं अटैच, वो क्या होते हैं, बॉन्डिंग के थ्रू होते हैं। या सपोज करो कि इसको मैंने लेके जाके किसी में रख दिया, किसमें, कलर मतलब पेंट में रख दिया, तो पेंट के जो पार्टिकल्स होंगे वो परमानेंटली अटैच हो जाते, इजीली वहां पे रिमूव करना पॉसिबल नहीं। तो वहां पे जो एड्जॉर्प्शन होता है वो कौन सा होता है, केमी एड्जॉर्प्शन होता है। केमिकल एड्जॉर्प्शन मतलब क्या होता है, वहां पे बॉन्ड्स बनेंगे किसके बीच में, इसके बीच में। और जैसे चौक होता तो चौक को अगर मैं रखता तो चौक के पार्टिकल्स और जो पेंट के पार्टिकल्स वो दोनों के बीच में क्या हो जाती है, केमिकल बॉन्डिंग हो जाती। उस केस में क्या होता कि क्या आप चौक का कलर और जो पेंट का कलर था वो इजीली रिमूव कर पाते क्या, नॉट पॉसिबल एट ऑल। तो जैसे ही हम पहले टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो पहले x/m रेशियो मतलब कितने पार्टिकल्स अटैच हो रहे हैं, दूसरा टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने पे पहले तो क्या होता है, हमारा केमिकल एड्जॉर्प्शन इंक्रीज होता है सर्टेन लिमिट्स तक। लेकिन अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते ही जाओगे, आप बढ़ाते जा रहे तो यहाँ पे धीरे धीरे करके क्या होने लगेगा, ये डिक्रीज होने लगेगा। तो फर्स्ट इंक्रीज होता है, सेकंड डिक्रीज होता है केमी एड्जॉर्प्शन। यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। तो ये कहलाता है क्या, हमारा टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ एड्जॉर्प्शन। नेक्स्ट आता है हमारा क्या, प्रेशर के ऊपर किस तरीके से डिपेंड करता है। तो प्रेशर, प्रेशर के ऊपर एड्जॉर्प्शन किस तरीके से डिपेंड करता है। अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा, जैसे पार्टिकल्स थे मेरे पास, डस्ट के पार्टिकल्स थे, डस्ट के पार्टिकल के अंदर मैंने क्या किया, इस मार्कर को प्लेस किया। तो पहले तो रैंडमली मार्कर यहाँ पे घूम रहे हैं, आसपास घूम रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर अगर मैंने प्रेशर इंक्रीज कर दिया तो क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज करने से नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ पे ज्यादा टकराएंगे, ज्यादा टकराएंगे तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या बनेंगे, हमारी
बिग वंडरवॉल फोर्सेस बनेगी या ज्यादा से ज्यादा पार्टिकल्स यहाँ पे अटैच होंगे। इज दैट ओके? तो प्रेशर इंक्रीज करने से पहली चीज क्या होता है कि हमारा प्रेशर इंक्रीज करने से x/m रेशियो क्या होता है, इंक्रीज होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं प्रेशर और x/m रेशियोज में अगर मैं बात करूं तो x/m रेशियो क्या है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स जितने हमारे या नंबर ऑफ एड्सॉर्बेंट पार्टिकल्स जो हमारे अटैच होना है किसी एब्जॉर्बेंट के ऊपर। तो x/m रेशियो जैसे ही आप क्या करोगे, प्रेशर को इंक्रीज करोगे तो ये इंक्रीज होने लगता है। ठीक, और यहाँ पे हम एक चीज कांस्टेंट रखे हुए हैं, वो क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो इस कंडीशन को बोलते हैं क्या, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। इसे क्या बोलते हैं, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। मतलब अगर हम टेम्परेचर को यहाँ पे डिक्रीज करते जाए, क्या करते जाए, डिक्रीज करते जाए, तो डिक्रीज करने पे क्या होगा, ये बढ़ते जाएगा। ठीक है, मतलब मैं बोलता है अगर यहाँ पे 15 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, ये 10 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पे 5 डिग्री सेल्सियस है, तो हमें पता है कि टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं तो एड्जॉर्प्शन कम होता है। लेकिन अगर टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो x/m रेशियो इंक्रीज हो रहा है। लेकिन इन करंट सिचुएशंस में जिनमें कि हम टेम्परेचर को क्या किए हुए, कांस्टेंट किए हुए, मतलब इसमें हमारा टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस था, उस पर हमने क्या किया है, इसको ड्रॉ किया है, जिसमें कि x/m रेशियो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ पे आता है रिलेशन, दोनों के बीच में क्या आता है, रिलेशन क्या होता है कि x/m रेशियो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर टू द पावर 1/n। ये क्या होता है, और इसी ग्राफ को बोला जाता है एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। क्या बोलते हैं इसे, एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, जिसमें कि बॉडी के ऊपर या किसी भी सब्सटेंस के ऊपर चीजें एड्जॉर्ब हो रही हैं, और उस एड्जॉर्प्शन को एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे जब ऑब्जर्व किया जाता है और उसका ग्राफ प्लॉट किया जाता है तो उसे बोलते हैं क्या, एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं हो। जैसे ही एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म करोगे आप, इसका अगर दोनों साइड लॉग लोगे तो लॉग लेने पहले तो अपन प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते किया जाता है, x/m इक्वल टू k टाइम्स ऑफ p टू द पावर 1/n। और दोनों साइड में लॉग ले लूं तो लॉग लेने पे आपको क्या पता चलेगा कि लॉग ऑफ x/m इज इक्वल टू 1/n लॉग p प्लस लॉग k। ठीक है, जैसे अरेनियस इक्वेशन में हमने देखा था। तो यहाँ पे अगर हम बोलते हैं, और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो n होता है एक कांस्टेंट है, होल नंबर है, इसकी वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में वेरी करती रहती है। ठीक है, n की वैल्यू किसके बीच में वेरी करती रहती है, 0 से लेके 1 के बीच में वेरी करती रहती है। तो दोनों साइड हम अगर क्या करते हैं, लॉग लेने के बाद अगर इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, किसका, लॉग x/m का अगर ग्राफ प्लॉट करता हूँ अगेंस्ट लॉग p अगर प्रेशर के बीच में, तो ये ग्राफ किस तरीके से बनेगा, ये है हमारा क्या, log ऑफ x/m, और ये है log ऑफ p। तो यहाँ पे इंटरसेप्ट जो है वो क्या है, log k का है। किसका है, log k का इंटरसेप्ट है। स्लोप है 1/n का, और ये क्या है हमारा, log p है। अगर इसे आप पुट करोगे y इज इक्वल टू mx प्लस c में, तो यहाँ पे m की जगह पे क्या आ रहा है, 1/n, y की जगह पे क्या है, log एक्सिस, y एक्सिस पे क्या कर रहे हैं हम, log x/m को हम डिनोट कर रहे हैं। x की जगह पे क्या है हमारा, x एक्सिस पे क्या है, log p है, और कांस्टेंट में क्या आ रहा है हमारा, log k। ठीक है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है जिसमें कि इंटरसेप्ट कितना ड्रॉ हो रहा है, log k, और स्लोप ऑफ द ग्राफ क्या है, 1/n है। तो ये दोनों ही क्या थी हमारी, टेम्परेचर डिपेंडेंस एंड द प्रेशर डिपेंडेंस ऑफ एड्जॉर्प्शन। बाकी फैक्टर्स के ऊपर भी डिपेंड करता है, जैसे थिकनेस ऑफ एब्जॉर्ब्ड लेयर और नेचर ऑफ एड्जॉर्बेंट है। एब्जॉर्बेंट सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा क्या होगा, एड्जॉर्प्शन होगा। एड्जॉर्बेंट गैसेस के ऊपर डिपेंड करेगा कि पोलर गैसेस है, नॉन पोलर गैसेस हैं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन मेनली अगर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म और एड्जॉर्प्शन के बारे में बात करूं तो फ्रीऑनलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं, ये फ्रीऑनलिक ने दिया था, पहला वाला एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म था, इससे पहले वाला। ये जब हम लॉग्स में कन्वर्ट करके, जिसके बीच में log x/m और log p के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो इसी को बोलते हैं क्या, फ्रीऑनलिक। फ्रीऑनलिक आइसोथर्म, एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म कर। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। तो एक बार बुक के थ्रू गो थ्रू जाए और पढ़ने की कोशिश करें, और नोट्स बनाने के साथ साथ में नोट्स बनाते चलें।
तो दीज आर दी फैक्टर्स अफेक्टिंग एड्सॉर्प्शन ऑफ गैसेज ऑन लिक्विड्स है। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स में, उनमें से हमने 2 फैक्टर मेनली डिस्कस किए हैं, जिसमें से प्रेशर और टेम्परेचर है। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू।